दोस्तों, भारत अब जहां एक तरफ मालदीव के साथ बातचीत करके अपनी मिलिट्री की मौजूदगी को जारी रखने पर संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉरिशस में भारत का अब तक का सबसे खुफिया और शक्तिशाली सैन्य अड्डा बनकर तैयार होने वाला है। बता दें कि मॉरिशस में तैयार होने वाले इस मिलिट्री बेस के सक्रिय हो जाने के बाद अफ्रीका में चीन की मौजूदगी को भारत कड़ी चुनौती दे सकेगा, जिसे लेकर अब चीन और चीन के मित्र देशों ने अपनी आंखें भारत की तरफ कर ली है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड पर बनने वाला भारत का मिलिट्री बेस अब बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार है और आने वाले कुछ ही समय में यहां पर भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट और वॉरशिप की तैनाती शुरू कर देगी। ये खबर एक ऐसे समय पर सामने आई है जब सिर्फ कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना के ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS शारदा ने मॉरिशस की राजधानी पर लंगर डाला था। मॉरिशस की राजधानी में भारतीय युद्धपोत के पहुंचने से पहले दोनों देशों की नौसेना ने एक जॉइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज को भी अंजाम दिया। दोस्तों, ये पेट्रोलिंग एक्सरसाइज भारत और मॉरिशस की नौसेना के बीच मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंडक्ट की गई, जहां पर भारत ने मॉरिशस के साथ साझेदारी दिखाते हुए काफी अच्छी तरह से सैन्य साझेदारी का प्रदर्शन किया, जिसके बाद हमारा वेसल मॉरिशस की राजधानी की तरफ बढ़ गया और इसी वजह से अब बताया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे भारत बहुत जल्द ही मॉरिशस में अपने खुफिया सैन्य अड्डे को सक्रिय कर सकता है, जहां पर हम अपने ज्यादा शक्तिशाली युद्धपोत और ताकतवर फाइटर विमान की डिप्लॉयमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, अगलेगा आइलैंड पर बनाए जा रहे इस मिलिट्री बेस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भारत इसे काफी मजबूती के साथ विकसित कर रहा है। और अगर इस सैन्य अड्डे के बारे में आपको एक बड़ी जानकारी बताएं तो ये बात विशेषज्ञ मानते हैं कि मॉरिशस में बनाए जाने वाले इस मिलिट्री बेस में भारत अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस कई गुना ज्यादा बढ़ा सकेगा, क्योंकि अभी तक पूर्वी अफ्रीका का ये इलाका भारतीय नौसेना के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट हुआ करता था, लेकिन मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड पर बनाए जाने वाले इस नए मिलिट्री बेस की पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद भारतीय नौसेना की मौजूदगी पूर्वी अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण इलाके में हमेशा होने लगेगी। यहाँ पर कई देशों में भारत लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भारतीय निवेश की सुरक्षा के लिए हमारी नौसेना की मौजूदगी काफी निर्णायक साबित होगी, जिसे लेकर चीन अभी से ही नर्वस है, जिसे हम जिबूती और हिंद महासागर में हो रही चीनी नौसेना की एक्टिविटी को देखकर समझ भी सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री बेस को लेकर जो डेवलपमेंट हो रही है वह तो भारत और मॉरिशस के संबंध मजबूत करेगा ही, साथ ही दोनों देश अब सैटेलाइट और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काम करने पर काफी सारे एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसके तहत भारत मॉरिशस के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का विकास करेगा। इसके अलावा भारत और मॉरिशस के बीच में आने वाले समय में और भी काफी पेट्रोलिंग एक्सरसाइज होगी। साथ ही दोनों देश सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। साफ है कि मॉरिशस भारत के लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि दुनिया में युद्ध काफी तेजी से फैल रहा है। एक से लेकर दूसरे महाद्वीप और फिर तीसरे में लगातार विवाद ही शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हमने अर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध देखा, फिर यूरोप में यूक्रेन और रूस का युद्ध, इसके बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन अब चीन भी ताइवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसे लेकर अमेरिका काफी चिंतित है। वहीं आज की घटना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को सुबह 6 बजे चीन की तरफ से 7 शक्तिशाली युद्धपोत और 43 फाइटर विमान एक साथ मिलकर ताइवान के खिलाफ चढ़ाई कर दी। ये विमान और युद्धपोत न सिर्फ ताइवान पर दबाव बनाने की मंशा से काफी नजदीक पहुंच गए, बल्कि 43 में से 37 फाइटर विमान ने तो दोनों देशों के बीच मौजूद मध्यस्थ रेखा को भी पार किया, जो चीन की तरफ से ताइवान के प्रति आक्रामक होने का सीधा सबूत है। ये घटना साफ करती है कि चीन ताइवान को लेकर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ रहा। इसके अलावा अमेरिका के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि अगर चीन चाहे तो ताइवान के खिलाफ युद्ध करने का ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन देश यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका इजराइल को समर्थन करने के लिए भी उतर चुका है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका अब दो अलग अलग महाद्वीपों के युद्ध में व्यस्त है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा, और अगर करता भी है तो अमेरिका के लिए स्थिति काफी मुश्किल होगी। ऐसे में चीन की सरकस से भारत भी काफी चिंतित है, क्योंकि पूरी दुनिया में लगातार एक के बाद एक शुरू हो रहे युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
बस यूक्रेन युद्ध से ही हमने देखा कि वैश्विक इकोनॉमी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसे में अगर चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध शुरू हो जाता है तो भारत के नजदीक इतने सारे युद्ध होने से हमारी इकोनॉमी पर भी कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा, जिसे लेकर भारत काफी समझदारी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें।